बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो कल की शिकस्त को पाकिस्तान के फैंस ने तो बहुत बुरा मनाया उस पर, और क्यों ना मनाया। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। गो के रैंकिंग में अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की एक ही दर्जे का फ़र्क है, और T20 में एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, एंड एनीथिंग एनी टीम कैन डू वंडर्स। इस दफ़ा अभी रिसेंटली हुआ ना, यूएई की टीम ने सीरीज़ हराई बांग्लादेश को। उसके अलावा भी बहुत इस तरह के अचंभे आपको लगता है होते हैं, लेकिन T20 में किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है टीम। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की बॉलिंग की बात करें, आप स्पिन बॉलिंग तो उनकी कमाल है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इफ़ नॉट दी बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन T20 क्रिकेट। नबी हैं, उनका एक्सपीरियंस, राशिद खान है, फिर आप देख लें नूर अहमद है, शानदार परफॉर्मेंस है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग पर आज बात करेंगे हम। पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ख़ास तौर से, जो मिथ, जो हवा बना हुआ है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का, उसको निकाल दिया है। एक साहब है, क्रिक विक के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, ट्विटर जिसको अब एक्स कहते हैं। वहाँ पर बड़ी शानदार वीडियो मैंने देखी, और मैं उसी पर बेस करते हुए सारी आज की वीडियो आपके सामने लाया हूँ। ये साहब का कमाल है, मेरा क्रेडिट इसमें नहीं है। मैंने यहाँ ये वीडियो देखी थी और यहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ली है पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, ये कहाँ खड़े हैं दुनिया में इकॉनमी रेट के हवाले से, ख़ास तौर से आखिरी 5 ओवर में T20 क्रिकेट में। तो बड़ी ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। कल के मैच में भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में दिए थे 27 रन, कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी। उसके बाद आप देख लें हारिस रऊफ़ ने जो परफॉर्म किया, 3 ओवर में 38 रन, 12.66 का उसका इकॉनमी रेट था, और विकेट भी उसको कोई नहीं मिली, तो बहुत हाई इकॉनमी रेट है। उसके अलावा आप देखें फास्ट बॉलर्स और कोई इस्तेमाल नहीं किए शाहीन और हारिस रऊफ़ के अलावा। फ़हीम अशरफ इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर, लेकिन उन्होंने बहुत, उनके फिगर्स बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल टेल एंड पे जाके उन्होंने विकेट्स लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहली विकेट हासिल की थी वो हासिल की थी दूसरे ओवर में, और दूसरे ओवर के बाद 10 रन पे पाकिस्तान पहली विकेट हासिल करता है, और फिर 123 रन बनते हैं दूसरे विकेट पे। तो ये है पाकिस्तान की बॉलिंग की कहानी। लेकिन अब मैं ख़ास बात आपको बताता हूँ, जो मैंने बताया ना आपको, क्रिक विक साहब से मैंने वो डेटा हासिल किया है, वो बहुत ही हौलनाक डेटा है, बहुत ही होशरबा जिसको कहते हैं वो डेटा है। अब इसमें देख लें, 2 साल का डेटा है, नवंबर की 14 तारीख 2022 से लेकर सितंबर की 2 तारीख 2025 तक, तकरीबन ये 3 साल का डेटा है। इन 3 सालों में जो बॉलर्स जिन्होंने मिनिमम 20 ओवर्स किए हैं और 16 से 20 ओवर के दरमियान वो बॉलिंग करने आते रहे हैं T20 इंटरनेशनल में, उनमें जो ख़राब तरीन इकॉनमी है वो किसी और की नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस अरसे में 34 ओवर्स किए हैं और 8.24 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो कि बेहतरीन इकॉनमी रखते हैं, वो मुस्तफ़िज़ुर हैं बांग्लादेश के। उन्होंने 29 इनिंग्स में 45.2 ओवर्स किए हैं और 6.86 की इकॉनमी है। इसके बाद बांग्लादेशी के तस्कीन अहमद हैं, जिन्होंने 28.2 ओवर्स किए हैं और 6.95 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। उसके बाद फजलुल्लाह फारूकी ऑफ अफ़गानिस्तान, उन्होंने 29.1 ओवर किया है और 7.99 की औसत से उन्होंने रन दिए हैं। इसमें चौथे नंबर पर हैं जोफ्रा आर्चर, इंग्लिश फास्ट बॉलर हैं। 17 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 22.2 ओवर्स किए हैं और 8.01 की इनकी इकॉनमी है। यह है 3 साल का अहवाल, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल नज़र आते हैं, और ये पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। आप सब जानते हैं इनको। उसके बाद अब थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करें इस डेटा को, तो वर्स्ट इकॉनमी जनवरी 2025 से लेकर, जनवरी की 1 तारीख से लेकर सितंबर की 2 तारीख 2025 में जो सबसे बुरी इकॉनमी है वो 12.36 की है, और ये है हसन अली की, जिन्होंने 5 मैचेस में 8.2 ओवर्स फेंके हैं। उनके बाद कार्स हैं, 7
इनिंग्स में 9 ओवर्स किए हैं, 11.78 की उनकी इकॉनमी है। उसके अलावा अजारी जोसेफ हैं, उनकी इकॉनमी है 11.69। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं चौथे नंबर पर, 10.67 की इकॉनमी, 9 ओवर्स इन्होंने फेंके हैं इस तकरीबन 1 साल के अरसे में, जनवरी की 1 तारीख से लेकर सितंबर की 2 तारीख तक, यानी ये 10 माह का अरसा होता है। और उसके बाद जो 5वें नंबर पर हैं वो हैं हारिस रऊफ़, जिन्होंने इस दौरान 6 इनिंग्स में 9.5 ओवर्स किए हैं और 9.86 की इनकी इकॉनमी है। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कहाँ नज़र आते हैं? डेफिनेटली दे हैव नॉट बीन amongst the top fast bowlers of the world at this point in time। आप कंपैरिजन में देख लेना, कंपैरिजन पाकिस्तान का बांग्लादेश से है, अफ़गानिस्तान से है, और मैं तो कहूँगा कि बांग्लादेश के बॉलर्स तस्कीन हो गए या मुस्तफ़िज़ुर हो गए, ये तो मतलब इनकी बॉलिंग आपके सामने है, इनके बारे में क्या कहा है। और जो टॉप बॉलर्स हैं उनसे तो भाई आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जो दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं उनसे तो कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को जागना होगा। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन इन 4 के अलावा अब्बास अफरीदी इस सीरीज़ में नहीं है, अच्छी इकॉनमी है उनकी। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, वो अनफिट हो गए थे इसलिए बाहर थे, लेकिन वो वापस आए, शाहीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी गए, इस टीम का भी हिस्सा हैं, स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। वो देखिए कब मौका मिलता है। उसके अलावा आप देख लें खुर्रम शहजाद हैं, वो खेल रहे हैं बाहर, तो वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बिकॉज दे प्ले रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब्बास अफरीदी भी खेलते हैं फर्स्ट क्लास, और अब्बास अफरीदी के अलावा खुर्रम शहजाद तो टॉप फास्ट बॉलर है भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसका तो बहुत नाम है, तो उसके बारे में जितनी कहा जाए कम है। तो ये बॉलर्स को खेलनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी दूर हैं, हारिस रऊफ़ दूर हैं, हसन अली recently first class खेले। हसन अली is a much experienced fast bowler in terms of first class matches under his belt। तो हसन अली ठीक है। उसके अलावा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है जो फास्ट बॉलर, मतलब वो कोई और नहीं है यार, वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह ने T20 क्रिकेट अगर आप देखें 2 साल में पिछले 2 साल यानी अगस्त की 1 तारीख 2023 से सितंबर की 2 तारीख 2025, इसमें 16 से 20 ओवर डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उसने 9 मैचेस में 15.4 ओवर्स फेंके हैं और 4.40 की औसत से उसने रन दिए हैं। तो ये तो बुमराह है, सिराज है, शामी है, मतलब ये तो टॉप नॉच बॉलर्स हैं। तो ये सूरत हाल मैंने कहा बॉलर्स के हवाले से आपके सामने रखूं, फास्ट बॉलर्स के हवाले से ख़ास तौर से, जिनका जो इमेज है, जिनकी जो हवाइयाँ हैं, जिनकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऊंचे नाम और फीके पकवान। मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा क्रिक विज़ वाले साहब का, जिनकी मदद से ये डेटा मैंने हासिल किया।